नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अफेयर डिबेट। दोस्तों, हम ग्रीन हाउस इफेक्ट हरित गृह प्रभाव के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा प्रकाश दिया जाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य होता है। सभी को कार्य करने के लिए ऊर्जा की ही आवश्यकता पड़ती है और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य होता है। लेकिन एक दिक्कत है, रात्रि के समय सूर्य नहीं होता। चारों ओर पृथ्वी पर अंधेरा होता है, जिसके कारण हमें ऊर्जा नहीं मिलती। सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है और गर्मी, जिससे हमारा वातावरण गर्म रहता है और हमें जीवन सर्वाइव करने में आसानी होती है। लेकिन रात्रि के समय ऐसा नहीं होता। रात्रि के समय सूर्य न होने के कारण पृथ्वी हमारी एकदम ठंडी हो सकती है। इसी चीज़ को बचाने के लिए प्रकृति ने हरित गृह प्रभाव का योगदान किया हुआ है, जिससे हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल से। आगे बढ़ने से पहले आप एक से क्वेश्चन पूछेंगे, निम्नलिखित में से मीथेन के स्रोत कौन कौन से हैं? आर्द्रभूमि, धान के खेत, बायोमास, दहन। तो दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसा कि हमने सुना कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी के तापमान को लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखने में मदद किया जाता है। जब दिन के समय सूर्य पृथ्वी पर रोशनी बिखेरता है तो हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प का एक मिश्रण से एक लेयर बना होता है, जो कि सूर्य की आने वाली प्रकाश को अपने अंदर आने देती है। लेकिन जब परावर्तन के पश्चात वह सूर्य की किरणें वायुमंडल में वापस जाती हैं तो उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखती हैं। लेकिन जब सूर्य डूब जाता है तो उस तापमान को लगातार छोड़ती रहती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान लगभग हमेशा 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना होता है। इसी घटना को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसके द्वारा पृथ्वी के तापमान को बरकरार रखने के लिए मदद की जाती है और जो इन घटना को अंजाम देती हैं उन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, वाष्प, ओजोन आदि रहते हैं। आप देख सकते हैं डिटेल में कि किसमें किसका कितना योगदान है। इंडस्ट्रियल सोर्स से देख सकते हैं इतना 15.9, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल से सबसे ज़्यादा इसमें जलवाष्प का योगदान होता है। लगभग 70 से 80% तक जलवाष्प होती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एक समस्या उत्पन्न हो रही है इससे। आज हम जानते हैं कि पूरी दुनिया फ्यूल, डीजल, पेट्रोल और कोयले से चल रही है, जिसके कारण लगातार वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की संख्या बढ़ती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो लगातार जलाने पर, कोयले, डीजल, पेट्रोल को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, जिससे लगातार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है और ग्रीन हाउस इफेक्ट की प्रक्रिया में जो तापमान है वह ज़्यादा पृथ्वी पर होता जा रहा है, जिससे पृथ्वी का लगातार तापमान बढ़ रहा है और आने वाले समय में ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जाता है। इससे आने वाले समय में पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक हो सकता है और इससे जो बर्फ़ की ग्लेशियर पिघलेंगी उससे छोटे छोटे आइलैंड देश डूब भी सकते हैं। हम देख रहे हैं कि 10 से 15 साल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है लगभग 40% तक बढ़ गया है और काफ़ी तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रही है, जिसके कारण लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बढ़ती जा रही है और इससे ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि हो रही है, जिससे लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि सूर्य से प्रकाश की किरणें लगातार पृथ्वी पर आ रही हैं
और एब्जॉर्ब कर ली जा रही है रिफ्लेक्शन के प्रभाव से, और फिर उसे छोड़ा जा रहा है। इससे हमारे पृथ्वी का तापमान नियंत्रित रहता है। यह देख सकते हैं आप, एक विशेष प्रकार का एक ग्लास का घर बनाया गया है जिसमें सूर्य के प्रकाश की किरणें आती हैं और बाहर नहीं निकल पाती, जिससे इस घर के अंदर का तापमान नियंत्रित रहता है और एक समान बना रहता है, जिसमें विशेष प्रकार के सब फल और सब्जियों को उगाया जाता है। यह था ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानकारी। अब हम आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से मीथेन के स्रोत कौन कौन से? तो आप मीथेन के स्रोत देख सकते हैं, मुख्यतः प्राकृतिक आर्द्रभूमि, धान के खेत और गाय भैंस का गोबर से। मीथेन को नेचुरल गैस भी कहते हैं। यह एक ग्रीन हाउस गैस है, इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। यह था वीडियो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में।